अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास जो हमारी है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो इंटीग्रल्स के हवाले से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो देखो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जस्ट उसके फार्मूलेज पता होने चाहिए, ठीक है। इसके तो कुछ तकरीबन 10 लगभग इसके फार्मूलेज, बस उसकी आपको डेटा, क्योंकि उसकी डेटा हमेशा गिवन होती है, हमें जस्ट उस फार्मूले पुटअप करनी होती है और हमें उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आते इसमें, ठीक है। इसकी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग जाते हैं डायरेक्ट वेबसाइट्स पे ही जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे हम लोग जो कि है बायजूस, इस पर बहुत ही सिंपल सा मतलब कि पढ़ाया गया है। इस पर मतलब कि जो फार्मूले वो भी यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समटाइम डेफिनेशंस भी आ सकती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस है इनकी, ठीक है। ये मैं मतलब कि लिंक वीडियो में शेयर कर दूंगा। कोऑर्डिनेट, इसमें सारे फार्मूलेज भी लिखे हुए हैं, उसके साथ इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या इसके जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, जो कि क्या इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन तो क्लियर है? लेट मी नो थ्रू रिएक्शन। स्क्रीन क्लियर है सबको? वॉइस आ रही है सही? ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक डेफिनेशन बहुत ही सिंपल से लिखी हुई है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम एक जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ से कैसे मूव कर सकते हैं, इसके थ्रू हम पॉइंट्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो जो भी शेप्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट्स को मतलब के थ्रू हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे, ठीक है, पोजीशन को मेंशन करेंगे, क्या क्या हो सकती है, डिस्टेंस को, मिड पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट होता है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताते हैं पॉइंट्स की, ठीक है, किसी भी मतलब कि प्लान की, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास अब प्लान का मतलब क्या होता है। प्लान का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो 2D डायमेंशन होती है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करते हैं प्लान की, ठीक है। तो उसके ये द कोऑर्डिनेट्स आर सेट आर द वैल्यूज व्हिच हेल्प्स टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है वो 2D डायमेंशन जो हम पढ़ के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही है, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी होता है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला भी होता है, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था, हमने क्वाड्रेंट डिस्कस किया था, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जो ये देखिए द 4 क्वाड्रेंट अलग विद द रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंड रिप्रेजेंट द ग्राफ बिलो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे पास जो एक्सिस है वाई एक्सिस में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ज्योमेट्री में अलग क्वाड्रेंट की बात हो जाती है एंड ट्रिग्नोमेट्री में अलग क्वाड्रेंट की बात हो जाती है, ठीक है, बट मोस्टली आर द सिमिलर, ठीक है। बट अगर साइन के हिसाब से बात की तो क्वाड्रेंट 1, ठीक है, हमारे पास एज वी नो, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव ही हमारे पास सारे सैम्पल्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है? पहले नेगेटिव, ठीक है, एक्सिस होता है, फिर वाई है, ठीक है। हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टिव प्लान क्या क्या सबसे देखिए एक्स एंड वाई के हिसाब से हम बात करें, ठीक है। क्वाड्रेंट 2, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक उन्होंने सैम्पल भी दी होगी, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है, एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन इस साइड क्या होगा हमारा? जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा? हमारा एक्स होगा वो क्या नेगेटिव में होगा और वाई हमारा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास? एक्स की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी और सेकंड में जो उसके साथ जो वाई की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास वैल्यू आता है तो दोनों क्या होगी? नेगेटिव होंगे। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और क्वाड्रेंट 4 में अगर आएंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी और 4 की जो वाई की क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये दोनों क्या है? फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है? आपस में अपोजिट है। सेकेंड और थर्ड फोर्थ के आपस में अपोजिट है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रख लो, ठीक है। अगर हमें आंसर हमें लगता है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, MCQs हमें आंसर चाहिए तो हमें थोड़ा सा हम माइंड लगाएंगे कि ये हमारा आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव में आएंगे वैल्यू, ठीक है, एक्स और वाई की। तो हम लोग इस हिसाब से जो भी दोनों नेगेटिव की वैल्यूज़ होंगी उसको हम लोग आंसर जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसे हम अज्यूम लगाएंगे कि अगर ये अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर आ सकता है हमारे पास, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्स की नेगेटिव वैल्यू होगी, वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का ये आंसर आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग वो जल्द से जल्द एमसीक्यूज में फाइंड कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ओरिजिन तो आपको सबको पता होता है, 0 0 ओरिजिन होता है हमारे पास, ठीक है। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स और वाई की फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा 4 और 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। अगर हमारे ये सेम वैल्यू अगर हमारे पास इस क्वाड्रेंट पे आती तो क्या होता है हमारे पास, -4 होता एंड 2 हमारे पास क्या होता, पॉजिटिव होता। अगर हमारे पास ये 4 2 यहाँ पे होता तो क्या होता, -4 -2 आ जाता। और हमारे पास थर्ड में क्या हो जाता, इसके अपोजिट हो जाता, 4 पॉजिटिव का हो जाता एंड 2 क्या हमारे पास हो जाता, नेगेटिव का हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा रख लो दिमाग में कि क्वाड्रेंट के हिसाब से आप आंसर भी जल्द से जल्द फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्लान अगर हम बात करें इसका, अच्छा इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये नहीं है ज़्यादा आता, ठीक है। बट इसके फार्मूलेज की हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म होता है इसके अंदर, उसका फार्मूला होता है AX + BY + CY + C ओनली। C हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इसका फॉर्म होता है हमारे कोऑर्डिनेट या हम लोग ये कार्टेशियन प्लान की अगर हम बात करें, इसका एक जनरल फॉर्म होता है। ज़्यादातर एमसीक्यू इस तरह से ही आता था कि इसमें जनरल फॉर्म का फार्मूला क्या है हमारे पास, इस तरह से आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर ये हमारे पास आंसर अगर इसमें फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू समटाइम गिवन होती है, ठीक है, और सी की, ये इन तीनों की, ठीक है। और समटाइम हमारे पास ए और बी की, सी की वैल्यू फाइंड मतलब कि हमारे पास गिवन होती है और हमें एक्स एंड वाई की फाइंड करनी होती है। और इस फार्मूले के तहत हमारे बहुत सारे फार्मूले जो हमारे वो बने हैं, ठीक है। अगर हम स्लोप कहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है, हमारा सेकंड जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा y = mx+, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लाजमी ही आएगा, ये याद रखो। ये स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म है इसका तो लाजमी से ही आएगा, ठीक है। इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट थ्रू विच ए लाइन पासेस, ठीक है। हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास ज़्यादातर गिवन होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है हमारा पॉइंट थ्रू विच ए लाइन पासेस, ठीक है। एम बी द स्लोप ऑफ द लाइन, इसके लिए हमें स्लोप पहले फाइंड करना होता है, ठीक है, स्लोप का हमें फार्मूला पता होना चाहिए ऑफ ए लाइन। एंड सी जो हमारा होता है बी द वाई इंटरसेप्ट होता है, देन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय y = mx+c। इसमें हमें ज़्यादातर हमसे समटाइम हमारे पास अगर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, समटाइम हमें x की, m तो हमारे पास ज़्यादातर हम गिवन ही होता है स्लोप, ठीक है, और हमें समटाइम हमें c की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लाजमी से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है, ये भी ज़्यादातर मोस्टली सिमिलर ही है हमारे पास ये है, ठीक है। अगर हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है, ठीक है, y = mx है, और अगर हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म और लाइन का है तो वो भी मोस्टली सिमिलर है, ठीक है, बात ये की होती है। अच्छा, उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन अगर हमसे पूछें, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड करें, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, y = ठीक है, ये हमारे जो मैंने आपको कहा था जनरल फॉर्म, उसी से ही हमारे सब कुछ फॉर्म और जो फार्मूले हमारे पास वो निकलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्लोप का अगर फार्मूला आप सबको पता होगा, ठीक है, आफ्टर अच्छा ये नहीं है हमारे पास, जो इसके ज़्यादातर क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं कि सर इसका फार्मूला हमारा, ठीक है, एक तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूलेज के आएंगे, दूसरे हमारे पास इसके फार्मूलेज आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है, इसके फार्मूलेज हैं उसको लाजमी से माइंड में रखना है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्लोप अगर हमारे पास यहाँ पे फाइंड करनी होगी, ठीक है, तो हमारे पास एक्स एंड वाई एंड सी की वैल्यू होगी, ठीक है, एम हमारे क्या स्लोप है, तो इसके थ्रू भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये हमारे पास स्लोप निकालना, ठीक है, थ्रू जनरल इक्वेशन के थ्रू। अच्छा, अगर हमसे पूछे डिस्टेंस का, ठीक है, तो डिस्टेंस का आप लोग पता है जो अंडर रूट के हमारे पास d = x2 - x1 होल स्क्वायर + y2, ठीक है, -y1 होल स्क्वायर।
तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला था। इसमें हमारे पास x1 ठीक है x2 ये हमारे पास गिवन होते हैं, ठीक है, हम ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें हमें वैल्यू पुट अप करके अंडर रूट लाजमी से देना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अंडर रूट का इशू कर देते हैं, समटाइम स्क्वायर भी नहीं देते, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक्स जो देखो पहले जो अंडर रूट का होता है, सॉरी पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका जो है ना स्क्वायर लगा के फिर सॉल्व करना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है डायरेक्ट ही इसको स्क्वायर कर लेते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर हमें नहीं लगाना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको उसके बाद इसका आंसर फाइंड करो, ठीक है। फिर होता है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट में हमारे पास क्या होता है x1 x2 ये भी गिवन होते हैं हमारे पास ज़्यादातर, ठीक है। y1 ये भी गिवन होता है, ठीक है। उसके बाद 2 है, ठीक है, बाय 2 ये लाजमी से इस फार्मूला मिड पॉइंट हमारे पास आ सकता है। ज़्यादातर डिस्टेंस मिड पॉइंट और स्लोप ये जो तीन हैं इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। बस फार्मूलेज माइंड में रख लो, ठीक है। इसके हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। पहले तो इसके फार्मूलेज माइंड में रखो। अगर हमारे पास दो लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसके पीछे एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा उसमें क्या हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा, ठीक है। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये हमारे पास m1 क्या है m2 क्या, हमारे पास कोई भी एंगल होते हैं, हमारे दो लाइन है, ठीक है। m1 m2 हमारे पास दो लाइन है, अगर आपस में क्रॉस कर रही है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसकी एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 m2 जो हमारे पास गिवन होगी उसको हम माइनस करेंगे m1 को m2 से, फिर m प्लस करेंगे, फिर m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से भी, ठीक है। अब इसके फार्मूले थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल होती है तो उसके डिफरेंट होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास लाइन आर पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1, तो हमारे पास ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास m1 m2 ये हमारे पास बराबर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे पास पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, ये पैरेलल, ठीक है, माने दोनों लाइन बराबर होती है। पैरेलल आपको पता होता है, ठीक, क्या है, दोनों लाइन क्या होता है, ये जैसे ये डबल एल लिखा हुआ है इस तरह से ये पैरेलल लाइन होती है। अब मतलब कि दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास m1 m2 जो m होता है, m मतलब स्लोप हमारा, ठीक है। m का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्लोप, ठीक है। और m1 ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा का ये जो फार्मूला हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और उसमें उसके बाद जो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, m क्या होता है हमारे पास, वो होता है -1 होता है। उसमें हमारे पास क्या परपेंडिकुलर में जो हमारा स्लोप क्या होता है, -1। ये MCQs भी आ सकता है कि परपेंडिकुलर में हमारे पास जो है क्या हो सकता है, स्लोप क्या हो सकता है, -1 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी टेंजेंट थीटा का ये इस तरह से फिर फार्मूला है, सिमिलर फार्मूला तो सिमिलर है, बट हमें ये स्लोप का पता होना चाहिए कि जब पैरेलल होता है स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप 0 होता है, ठीक है। मतलब कि सिमिलर होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास गिवन होता है वो सिमिलर होता है या ज़्यादातर 0 ही आ जाता है। बट इन परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास -1 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इसके रिगार्डिंग MCQs आ सकता है आपके पास। अच्छा, ये रेशो का इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी फार्मूला है, ठीक है। ये ज़्यादातर इतना नहीं आ सकता। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है डिस्टेंस का आ गया है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गई, ठीक है। ये हमारे पास x1, ठीक है, y1 x2 y2, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें इन्होंने देखो पहले इसने सॉल्व किया, जो इसके ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया, -3 -4 को इसने क्या किया है, 7 किया, -7 लिखा हुआ है, ठीक है। 8 से 5 के 3 बचे, इन्होंने पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद फिर उन्होंने फार्मूला या यहाँ पे फिर इसने स्क्वायर लगाया है, ठीक है। इसने कितना हुआ 58 हुआ है, उसको सॉल्व करना 58, मतलब आगे कैलकुलेटर की ज़रूरत है वो नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ठीक है। समटाइम क्या होता है, इसमें कोई वैल्यू हमारे पास x आ जाती है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू x आ जाती है और d की वैल्यू अभी भी हमारे पास यहाँ पे गिवन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें x1 या y1 या x2 वो भी हमें समटाइम फाइंड करना होता है, ठीक है। बस यहाँ पे x1 दिया जाता है और हमें d की वैल्यू भी गिवन होती है, तो वो भी हम लोग सिंपल से फाइंड कर सकते हैं, वो भी ईजी है, ठीक है। बट इन पर्टिकुलर MCQs डायरेक्ट ही आते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ये क्वेश्चन गिवन है इस तरह से ही आता है, ठीक है।
उसके बाद अगर हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। मैंने पैरेलल की अगर बात की थी, उसमें क्या होता है हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे देखो पैरेलल लाइन होते हैं, स्लोप विल बी द सेम एज ए मैग्नीट्यूड। स्लोप हमारे पास क्या होता है, सेम सिमिलर होता है, ठीक है, जो गिवन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो फार्मूला ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की, और ये 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पासिंग थ्रू लाइन हो रही है, वो क्या हो रही है, 1 1 हो रही है। तो हम पहले से फार्मूला हम देख के आएंगे, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो बहुत ही इसकी चीज़ सिंपल है, इसको ज़्यादा इतना खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो हम लोग कौन सा फार्मूला करके आए हैं हमारे पास ऊपर, जिसका मैं ये था, ठीक है। हमारे पास पैरेलल आ गया हमारे पास, तो जो m1 m2 जितना आएगा वही m आएगा, मतलब कि, ठीक है। m मतलब स्लोप, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू क्या हमारे पास 1 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये x एंड y है, ठीक है। तो x की हम यहाँ पे 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 हो जाएगा, और इसको ये 4 इंटू 1, ये तो ये जो होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखो 7, ये इन्होंने किया है यहाँ पे सॉल्व। इस तरह से हमारी क्या आ गई, इन्होंने क्या किया, k की वैल्यू हमें फाइंड करके देनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपको समझना है कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कैसे होती है, ठीक है। इसके अंदर एक्स वाई भी गिवन होते हैं हमारे पास, लाइन की अगर वैल्यू हो तो वह भी गिवन होते हैं हमारे पास, हमें जस्ट डायरेक्ट फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या कहते हैं, अगर कैलकुलेट द रेशियो, अच्छा रेशियो को छोड़ दो आप, ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। अगर सॉल्व करना चाहते तो भी ईजी है, बहुत ऊपर फार्मूले इसके गिवन है, ठीक है। अगर इसका हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना चाहें वो भी सिंपल है, ठीक है। तो अब एरिया है हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल हमारे पास मतलब 3 एंगल होंगे हमारे पास, एक एंगल ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई हमारे पास एंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, कह रहे हैं एरिया फाइंड करना है हमारे पास, ठीक है। एरिया हमें मतलब अगर डिस्टेंस हमें पता होगा फिर हम लोग इसका कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ए है, सपोज करें ये बी है हमारे पास, ये सी है, तो ए बी का हम फाइंड करेंगे, फिर बी सी का हम फाइंड करेंगे, फिर सी ए का फाइंड, डिस्टेंस करके तीनों को ऐड करेंगे, हमें पता चल जाएगा इसका क्या है हमारे पास एरिया क्या होगा, ठीक है। तो वो भी इजी है हमारे पास, बट अच्छा अगर इसको और ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन के साथ सुनना चाहते हो तो इसके ये वीडियो भी गिवन है, इसको देख के और ज़्यादा आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ज़्यादा इसमें इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी। देखो इसको बहुत चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है चीज़ें आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फार्मूलेज जो अभी मैंने मेंशन किए वो, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा इसके सब फार्मूलेज आपको ग्रुप में व्हाट्सएप शेयर कर दूँ। उसके साथ इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपको मैं एज ए होमवर्क दूंगा वो सॉल्व कर। बस उसमें क्या होगा, हमारे पास फार्मूलेज अगर आपको पता है, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे उस फार्मूलेज में वैल्यूज़ पुट अप करनी होगी, ठीक है। क्या उससे आपको क्या होगा, फार्मूलेज भी आपके माइंड में हो जाएंगे एंड आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इंटीटेस्ट में इतना ही सिंपल आते हैं, इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है सो यू कैन